मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा। नमक का नया विभाग बनने के बाद नमक के व्यापार पर रोक लग गई। बावजूद इसके लोग चोरी छिपे इसका व्यापार कर रहे थे। नमक का व्यापार करने के लिए कई हथकंडे अपनाए गए। व्यापारियों ने कभी घूस देकर तो कभी अपनी चालाकियों पर इस व्यापार का अंजाम दिया। उधर कुछ अधिकारी नमक विभाग में दरोगा पद के लिए लाइन में खड़े थे। यहाँ तक कि वकील भी इस विभाग को अपने कब्जे में लेने के लिए उत्सुक थे। यह बात उस वक्त की है जब लोग अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म को एक ही समझते थे। इसी दौरान फारसी का भी कुछ ज़्यादा प्रभाव था। प्रेम कहानियाँ और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसी लोग ऊंचे पद हासिल कर लेते थे। इधर मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा से निकलकर शीरी और फरहाद की प्रेम कथा के सहारे काम ढूंढने निकल पड़ते थे। वंशीधर के पिता एक अनुभवी इंसान थे, इसलिए उन्होंने वंशीधर को घर की बिगड़ती आर्थिक दशा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बेटियां जवान हो रही है और मैं अब कितने दिनों का मेहमान हूँ, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तुम्हें ही इस घर का बोझ संभालना है। वंशीधर के पिता ने उन्हें समझाते हुए कहा, नौकरी कैसी भी हो कर लेना, बस यह देखना कि तनख्वाह कितनी मिल रही है। नौकरी ऐसे ढूंढना जिसमें ऊपर की कमाई हो, क्योंकि महीने की तनख्वाह से घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। ऊपरी आय भगवान का आशीर्वाद है, जिसे ज़िंदगी के हर शौक़ पूरे किए जा सकते हैं और इसी से बरकत भी होती है। वंशीधर के पिता ने उन्हें आगे समझाया, यह बहुत समझदारी का काम है। पहले लोगों को देखो, उनकी ज़रूरतों को समझो और फिर मौके की तलाश में जुट जाओ। इसके बाद जो ठीक लगे वो करो। यह याद रखना कि ज़रूरतमंद व्यक्ति के साथ सख्ती से पेश आने में ही फ़ायदा है। वंशीधर बहुत होशियार और सज्जन पुरुष थे। वह पिता की सारी बातें सुनकर मंजिल की ओर बढ़ चले। समय का पहिया आगे बढ़ा और देखते ही देखते वंशीधर नमक के दरोगा बन गया। नमक विभाग में दरोगा की नौकरी पाकर वंशीधर बहुत खुश थे। वंशीधर की तरक्की देख पड़ोसियों को उनसे जलन होने लगी। वंशीधर को नमक विभाग में 6 महीने भी नहीं हुए थे कि विभाग के अधिकतर लोग उन पर आंखें मूंदकर भरोसा करने लगे थे। उन्होंने अपने काम और अच्छे व्यवहार के आला अफसरों की नज़र में बड़ा सम्मान पा लिया था। विभाग के अफसर भी उन पर बहुत भरोसा करने लगे थे, जबकि कुछ अफसर वंशीधर से जलते भी थे। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। वंशीधर के दफ्तर में कुछ दूर पर जमुना नदी बहती थी, जिस पर एक छोटा सा पुल बना हुआ था। रात का समय था। नमक के सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर भी दफ्तर में आराम कर रहे थे। उन्हें अचानक कुछ गाड़ियों और मलाहों की आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ सुनकर दरोगा नींद से जागे। दरोगा जी के मन में सवाल आया कि आखिर इतनी रात में गाड़ियाँ नदी के पार क्यों जा रही है।
दरोगा जी ने अपनी वर्दी पहनी और तमचा जेब में रखकर पुल पर जा पहुंचा। वहां उन्होंने देखा कि कई गाड़ियां एक कतार में पुल पार कर रही है। उन्होंने कड़क की आवाज़ में पूछा, यह किसकी गाड़ियां हैं? दरोगा जी की दहाड़ सुनकर वहां थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। उनमें से किसी एक ने दरोगा जी को बताया कि यह पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां हैं। दरोगा जी ने पूछा, अलोपीदीन कौन है? वहां मौजूद लोगों ने कहा, अलोपीदीन दांतगंज के हैं। यह सुनकर दरोगा जी चौंक गए, क्योंकि पंडित अलोपीदीन इस इलाके के जाने माने जमींदार थे और वह रोजाना लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इस इलाके में हर छोटे बड़े शख्स ने उन्हें कर्ज लिया हुआ था। पंडित अलोपीदीन का बहुत बड़ा व्यापार था। उन दिनों अंग्रेज अफसर शिकार खेलने उनके इलाके में आते और अलोपीदीन उनकी खातिरदारी करते थे। दरोगा जी ने सामान ढो रहे मजदूरों से पूछा, ये गाड़ियां कहाँ जा रही है? एक मजदूर ने जवाब दिया, कानपुर। जब मुंशी ने पूछा कि इनमें क्या है, तो वहाँ एक बार फिर भी सन्नाटा पसर गया। यह देखकर मुंशी जी का शक बढ़ने लगा। फिर दरोगा जी ने जोर से देकर पूछा, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? मैंने पूछा, इसमें क्या है? जब इस बार भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मुंशी जी गाड़ी में लदे सामान को देखने चले गए। उन्होंने देखा कि गाड़ियाँ नमक से भरी हुई है। इस घटना की सूचना जैसे ही पंडित अलोपीदीन को मिली, वह लिफाफ ओझे दरोगा के पास खड़े हो गए और बोले, दरोगा साहब, ऐसा क्या अपराध हो गया हमसे कि गाड़ियाँ को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है? दरोगा वसीधर ने कहा, यह सरकारी आदेश है। इस पर पंडित अलोपीदीन बोले, आप ही हमारी सरकार है और हम किसी सरकार को नहीं जानते। यह तो आपका और हमारे घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? क्या आपने बेवजह तकलीफ उठाई? अलोपीदीन ने आगे कहा, ऐसा हो नहीं सकता कि इधर घाट से जाए और आपकी सेवा न करे। मैं तो खुद आपकी सेवा करने के लिए आ रहा था, लेकिन वसीधर पर पंडित वसीधर के कड़क रवैये से पंडित अलोपीदीन हैरान रह गए। वहाँ मौजूद सभी लोगों में हलचल मच गई। बदलू सिंह आदेश पाकर अलोपीदीन को हिरासत में लेने गया, लेकिन उसकी हिम्मत न हुई कि वह उनका हाथ पकड़ ले। अलोपीदीन मन ही मन सोच रहे थे कि पहली बार कोई अर्जी या वसीधर गुस्से में बोला, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। इधर अलोपीदीन का यह भ्रम अभी तक नहीं टूटा था कि पैसों से किसी भी को खरीदा जा सकता है। उन्होंने वसीधर को 1000 रुपये देने की बात कही, लेकिन वसीधर गुस्से में बोले, 1 लाख रुपये देने से भी मेरा ईमान नहीं डगमगाएगा। अलोपीदीन के लाखों कोशिश करने के बाद भी वसीधर अपने ईमान पर डटे रहे। बात 40,000 रुपये देने तक पहुंच गई, लेकिन दरोगा वसीधर ने रुपये के प्रति कोई लोभ न दिखाया। दरोगा वसीधर ने बदलू सिंह को फिर आदेश दिया, इसे हिरासत में लिया जाए। जैसे ही बदलू सिंह पंडित की ओर बढ़ा, वो बेहोश होकर गिर गए। पंडित जी की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह आसपास के इलाकों में फैल
गई। इस घटना पर सभी अपना अपना मत रख रहे थे। अगले दिन पंडित को अदालत में ले जाया जा रहा था। जो भी पंडित की इस हालत में देखता वह चौंक जाता। यह पहली बार था कि पंडित अलोपीदीन को यह सब सहना पड़ रहा था। लेकिन अभी अदालत पहुंचने में देर थी। पंडित जी इस शहर के सेठ थे। अधिकारी लोगों उनके भक्त थे। वकील उनके आज्ञापालक और चपरासी चौकीदार उनके गुलाम थे। पंडित जी को बचाने के लिए वकील की सेना तैयार की जा रही थी। पैसों की कोई चिंता न थी। सच को झूठ साबित करने के लिए पूरा इंतजाम किया गया। इधर वसीधर के पास सच के सिवा कोई सबूत नहीं था। उन्हें विश्वास था कि पंडित अलोपीदीन को सजा जरूर मिलेगी। लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पंडित अलोपीदीन को बरी करते हुए कहा कि इन पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। पंडित अलोपीदीन हंसते हुए दरोगा वसीधर के पास से गुजर गए। दरोगा जी को सभी के सामने अपमान झेलना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें नौकरी से भी हटा दिया गया। यह खबर के लिए जब मुंशी वसीधर अपने घर पहुँचे तो पिता ने उन्हें खूब सुनाया। उन्होंने कहा, मेरे लाख कहने पर भी तुमने मेरी बात न सुनी। मेरा मन कर रहा है कि अपना और तुम्हारा सिर फोड़ दूं। मुंशी वसीधर चुपचाप यह बात सुनते रहे। इस तरह एक सप्ताह बीत गया। शाम का समय था। मुंशी के घर एक सजा धजा रथ आकर थमा। वो पंडित अलोपीदीन के थे। उन्हें देखते हुए मुंशी के पिता दौड़े उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े और उन्हें झुककर सलाम किया। उन्होंने पंडित जी से माफ़ी मांगते हुए कहा, नालायक लड़का है। इससे अच्छा होता कि हमें भगवान निसंतान रखता। इस बात पर पंडित जी ने कहा, ऐसा मत कहो। धर्म पर चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। वसीधर की ओर बढ़ते हुए पंडित जी ने कहा, दरोगा साहब, इसे खुशामद न समझे, क्योंकि खुशामद करने के लिए मैं इतनी दूर न आता। उस रात आपने मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं खुद अपनी इच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों अमीर देखे हैं, हजारों ऊंचे अधिकारियों से काम करवाया, लेकिन आपसे हार गया। मैंने सभी को अपना और अपनी दौलत का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, लेकिन आज आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपसे कुछ विनती करूं। वसीधर को लगा था कि पंडित उन्हें बेइज्जत करने आया है, लेकिन उनकी इन बातों की सुनकर उनका भ्रम दूर हुआ। मुंशी वसीधर ने स्वाभिमान के साथ उनका सम्मान किया। वसीधर ने पंडित जी को ओर देखा और धीमी आवाज़ में कहा, यह आपकी उदारता है कि मैं धर्म में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ। अलोपीदीन ने वसीधर से विनम्रता से कहा, वहाँ जमुना के पुल पर आपके मेरी एक बात न सुनी, पर अब आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वसीधर ने कहा, मैं भला आपके लिए क्या काम आ सकता हूँ, लेकिन आप जो करने कहेंगे उसमें कोई गलती न होगी।
अलाउद्दीन ने एक स्टाम्प लगाकर एक पत्र निकला और उसे वशीधर को देकर बोला, इस पद को स्वीकार कर लो और अपने हस्ताक्षर कर दो। जब वशीधर ने उस स्टाम्प पर लगे पत्र को पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि पंडित जी ने वशीधर को अपनी सारी जायदाद का अस्थायी मैनेजर बनाने का फैसला लिया था। नौकरी पत्र के मुताबिक वशीधर का सालाना 6,000 रुपये, अतिरिक्त भत्ता, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला और नौकर चाकर मुफ्त पेश किए गए थे। वशीधर कांपते हुए शब्दों में बोला, मैं अब इतनी हिम्मत नहीं बची कि आपके सामने कुछ कह सकूं, लेकिन मैं ऐसे ऊंचे पद का लायक नहीं हूं। अलाउद्दीन हंसते हुए बोला, मुझे इस समय तुम्हारे जैसे एक अयोग्य शख्स की ज़रूरत है। वशीधर ने गंभीर होते हुए कहा, वैसे तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे महान और सज्जन पुरुष की सेवा करने के लिए मेरा सौभाग्य की बात है, लेकिन मुझमें ना तो समझ है और ना ही शिक्षा जो इन कमियों को पूरा कर सके। ऐसे बड़े पद के लिए आपको किसी अनुभवी की ज़रूरत होनी चाहिए। वशीधर की बात सुनकर अलाउद्दीन ने वशीधर को कलम थमाते हुए कहा, मुझे ना तो समझदार इंसान की चाहिए और ना किसी अनुभवी शख्स की। ईश्वर की कृपा से मुझे एक मोती मिला है जिसके आगे अनुभवी इंसान भी फीके पड़ जाए। अलाउद्दीन ने वशीधर से आगे कहा, ज़्यादा सोचिए मत और हस्ताक्षर कर दीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको नदी तट वाला रौबदार, ईमानदार, कठोर और धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। इतना सुनकर वशीधर की आंखें एक बार फिर भर आई। उन्होंने पंडित जी की ओर श्रद्धा भाव से देखा और नौकरी पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। यह देख अलाउद्दीन ने मुंशी वशीधर को अपने गले से लगा लिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और कर्तव्य ही इंसान को बड़ा बनाते हैं। ये तो वो दौलत है जिसे हर कोई पा नहीं सकता। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें।